Welcome to my YouTube channel ASG Pharma Tube. Please like, share, subscribe. And today's topic we are discussing transduction receptors in pharmacology. So, there are four types of receptors. First is ligand gated ion channel, second is G protein coupled channel, third is enzyme link channel, and fourth is nucleic acid receptors. So, first ligand-gated ion channel is also known as ionotropic receptors. Second, G-protein coupled receptors is also known as metabotropic receptors. Fourth, enzyme link channel is also known as insulin receptors. And fourth, nucleic acid receptor is also known as nuclear receptors. So, first we will discuss ligand-gated ion channel. So, these are generally transmembrane proteins जो कि जो कि पोर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर पोर्स फॉर्म होने के बाद होता है वो ऑलो करते हैं स्पेसिफिक आयंस को टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को पास करने के बाद क्या होता है, जो लिगेंड होता है, लिगेंड एक ऐसा होता है जो कि केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। फिर ये लिगेंड क्या करता है, बाइंड करता है इसी पोर्स को, ठीक है। लिगेंड बाइंड करता है इस पोर्स को और फिर उसके बाद हमें जो एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल कुछ एक्शंस होती है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। देन सेकेंड है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अभी ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं एक्सटर्नल सिग्नल्स को। एक्सटर्नल सिग्नल अभी एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या होता है, एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स होते हैं, लाइट होती है और वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल सिग्नल्स को जो होता है कन्वर्ट करता है सेलुलर रिस्पॉन्स में। किसमें करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स। और फिर एक्शन मिलती है जी प्रोटीन कपल की, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स भी क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है। जैसे हमने और एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर देखा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देखा जो कि आयनोट्रॉपिक और लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। किसे बाइंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो लिगेंड होता है उसे, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। और उसको बाइंड करने के बाद ये, अभी उसका नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड को बाइंड करने के बाद उसकी जो एंजाइमेटिक एक्शन है उसे प्रोवाइड करता है। एंजाइमेटिक एक्शन बाय बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। और ये एंजाइमेटिक एक्शन कहाँ पे प्रोवाइड करता है, वो इंट्रासेलुलर साइड, इंट्रासेलुलर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर्स ये सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और इनका काम क्या होता है,
डीएनए को बाइंड करना, which और डीएनए को बाइंड करके ये लोग एक्ट करते हैं एज ए लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या एक्ट करते हैं? लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और जिसके वजह से फिर क्या प्रोड्यूस होता है? जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन अभी हम सबको पता है कि किसके लिए यूज़ में आता है। जीन एक्सप्रेशन जनरली हम लोग जो बेबीज़ की डेवलपमेंट रहती है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और जो मेटाबॉलिज्म रहता है उसके लिए हेल्प करता है। डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। So, one by one, we discuss all types of receptors. So, first is the ligand gated ion channel. These are also known as ionotropic as well as the fast neurotransmitters, as these actions are very fast. So, first we will discuss what is the location of this. So, location is in the membrane. Drug interaction is extracellular intrachannel. Then effector is ion channel. Coupling, it will direct couple. Response time will give, as I say that this was the fast neurotransmitters. So their action is within the milliseconds. Then its examples are nicotinic acetylcholine receptors, GABA receptors, glutamate receptors, and 5-HT3 receptors. Second is G protein coupled receptors or metabotropic receptors. So, these are generally located in the membrane region. Drug interaction is extracellular and effector on enzyme or the channel. And these are generally coupling via G protein, and response time is within a second. These are also known as slow neurotransmitters, and their examples are hormones like muscarinic acetylcholine receptors, beta adrenoreceptors, dopamine, purine, and opioid receptors. Going forward, now, third is the enzyme link receptors, which are also known as insulin receptors. It's located in the membrane, and drug interaction is extracellular or intracellular. They are generally effector is enzymes and coupled via direct. Response time is within minutes, and their examples are insulin, hence they are also known as insulin receptors. Then arterial natriuretic factor, which is the ANF, and growth factor receptor. Now, fourth and the last one receptor is the nucleic acid receptors or nuclear receptor. So, its name itself indicates that it is present in the nucleus, right? So, its location is intracellular or nucleus. Drug interaction is in cytoplasm or nucleus. Factor is gene transmission, and they are coupled via DNA. Response time is within hours. And their examples are receptors for steroid hormones, thyroid hormones, and retinoic acid. Thank you, and we will meet soon in the next video.